यह भर फसल मिल रही है साहब, और यह जानवर के मारे ना मिली तो लड़का बच्चा भूखन मर जाएगी साहब। एक ही मारे हम रात दिन देखा लक्कड़ जला जला जिंदगी टेर कर रहे हैं, और यदि यह ना मिली तो लड़का बच्चा मर गए, हम भी मर गए। इसलिए हम बाबूजी सारी रात बैठे थे, 4 बजे तक जागे थे ऐसी ठंडी में हैं। बाल बच्चन के जियाओं खातिर साहब इतनी परेशानी की उठाओ थे। 7 बजे जगते हैं हम लोग ऐसी ठंडी में। अभी भी हमें ठंड लग रही है, अभी आए हैं और रात भर जगेंगे, कोई वो नहीं है। मैं आज सुन रहे हैं महाराज जी, कैसे गुजर रही है इन किसानों की ये हाड़ कपाती, हड्डियों को गलाती सर्द रातें। जब पारा 5 डिग्री के नीचे होता है, जब सारा जहां गर्म रजाइयों में सोता है, ये जागते हैं कि परिवार भूखा ना सोए, जागते हैं कि सारी मेहनत आवारा जानवर ना चर ले। खुले आसमान के नीचे रात भर जागकर अपने खेतों में खड़ी फसलों को बचाने वाले किसान हैं हमीरपुर के, जहां आवारा पशुओं से हाहाकार मचा हुआ है। तो ऐसे में हमारी टीम भी सर्द रात में ग्राउंड पर हकीकत जानने के लिए निकली, तो हाथों में टॉर्च लेकर फसलों की पहरेदारी करते मिले ये किसान भाई। कहीं कोई ठंड से खुद को बचाने के लिए खुद को कंबल में लपेटे लपेटे खेतों में गश्त करता नजर आया, तो कहीं अलाव के सहारे कुछ देर ठंडे पड़ते देह को गर्म करता सुस्ताता नजर आया। वहां हमें केदारनाथ प्रजापति मिले, जो कहते हैं जिंदगी यूं तमाम होती जा रही है, सर्द रातों में स्याह होती जा रही है। बताओ क्या नाम है आपका? मोर बाबूजी केदारनाथ प्रजापति ना हो। काहे बैठ हुआ सर्दी में ऐसे रात? बाबूजी ये हम जिंदगी गुजार दी ऐसे बैठे बैठे। हर साल हम बैठे थे, हर साल हम ताकत जानवरन का यह भर फसल मिल रही है साहब, और यह जानवर के मारे ना मिली तो लड़का बच्चा भूखन मर जाएगी साहब। एक ही मारे हम रात दिन देखा लक्कड़ जला जला जिंदगी टेर कर रहे हैं। न है सिंचाई का साधन है बाबूजी, यह एक दुनिया फसल ही, और यदि यह न मिली तो लड़का बच्चा मर गए, हम भी मर गए। इसलिए हम बाबूजी सारी रात बैठे थे। तो केदार कहते हैं कि सालों से वो यही कर रहे हैं, और ना करें तो परिवार को कैसे पालें। साल गुजरते हैं, लेकिन हालात हैं कि गुजरते ही नहीं। लक्कड़ के सहारे चल रही है ये दोहरी लड़ाई। वहीं हमें वहां कुछ और किसान भी मिलते हैं, जिनकी हताशा का हाल मत ही पूछे। साहब गोरन का मारू परेशान है ना, अब कम से कम 1000 खाट 1500 बीघा में देख लिया कि कुछ फसल नहीं आया। 4 बजे तक जागे थे ऐसी ठंडी में हैं। बाल बच्चन के जियाओं खातिर साहब इतनी परेशानी की उठाओ थे, तब भी चढ़ जाते। मतलब क्या करना, मजबूरी है। कितना जानवर है यहाँ पर? यहाँ कम से कम 250-300 जानवर है साहब। मैं जानवरों से बहुत त्रस्त हूँ। मैं जानवरों की समस्या है यहाँ पे, और मेरी 150 बीघे जमीन है साहब। पिछले साल मेरे इसी 150 बीघे जमीन में कुल 8 कुंटल सरसों बस पैदा हुआ। ना ही चना ना मटर, बहुत मसूर सब कुछ बोया था, कुछ नहीं हुआ। अभी इन साल ये लग रहा है ये तो फांसी लगा लूं, ये तो लग रहा है जमीन बेच। क्यों नहीं हुआ? जानवरों की वजह से कम 300 से कम जानवर नहीं, और ना ही प्रधान सुन रहा है, ना कोई। गौशालाओं में नहीं बंद करते इनको? वो हर प्रधान कह देते हैं कि वो हमारे नहीं है, वो कहता है हमारे नहीं है, हम नहीं रखेंगे जी। कितना पिछली बार कितना आपको जो पैदा हुआ उस पे, इसके बाद आपने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी को ज्ञापन नहीं दिया आपने? गांव में प्रधान से कहा, अब जितनी अपनी पहुंच है प्रधान गांव, अब किसान आदमी हूँ, कहाँ जाऊं। 8 कुंटल गल्ला पैदा हुआ है, चाहे कहीं दौड़ लूं और चाहे अपने घर में खाना खा लूं। एक युवा भी मिलते हैं जो कहते हैं कि इस दिन रात की रखवाली से उनका भविष्य ही राख होता जा रहा है। ना पढ़ाई लिखाई हो पा रही है, ना ही कोई और काम, और इतने से जीवन कैसे आसान हो। समस्या यह है कि जानवरों की समस्या है। 250-300 जानवर है और रात रात भर जगते हैं। जानवरों के कारण दिक्कत होती है, फसल बर्बाद हो जाती है, फसल नहीं मिल पाती है। या तो पढ़ाई कर लें या तो जानवरों को देख लें। बड़ी समस्या है जानवरों से, और रात रात भर जगना पड़ता है। तो इस समय आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? नहीं, कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। जानवरों को ताक लें या तो पढ़ाई कर लें, और रात रात भर जगना पड़ता है। 250-300 जानवर है, उतनी ही खेती है, या तो खेती बचा लें या तो कहीं चले जाएं, पढ़ाई कर लें, बस नहीं। अब सवाल ये था कि आखिर इन किसानों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, इन्हें अन्ना जानवरों से राहत क्यों नहीं मिल रही, जबकि रबी की फसल की बुआई से पहले ही सरकार ने आवारा जानवरों को गौशाला में रखने की व्यवस्था करने का आदेश दिया था। इसके बाद भी इलाके में अभी भी हजारों की तादाद में जानवर कैसे घूम रहे हैं। हर गांव में गौशाला होने के बाद भी ऐसे हालात क्यों?
तो इस सवाल पर इन किसानों का दर्द गुस्से के साथ छलक जाता है। सर, जानवरों की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। 300 से प्लस जानवर हैं। जाने कितनी सरकारें आई, किसी सरकार ने कोई वो नहीं किया। और रात रात भर जगते हैं हम लोग। ऐसी ठंडी में अभी भी हमें ठंड लग रही है। अभी आए हैं और रात रात भर जगेंगे, कोई वो नहीं है। यहाँ से इस क्षेत्र से हाँकते हैं, दूसरी तरफ से वहाँ से लोग यहाँ को हाँक देते हैं। बस इसी तरह रात भर जगते हैं। सरकार ने तो उनको गौशालाओं में बंद करने को कहा है, क्यों नहीं बंद किया जा रहा? प्रधान अपने अपने अंडर के जो वो हैं, गांव के कुछ जानवर हैं, तो उन्हें बांध लिया। अब ये पता कह देते हैं यहाँ के है नहीं है। हर गांव के क्षेत्र के जो लोकल का पड़ता है वो कहता है हमारे यहाँ के नहीं है, वो भी नहीं बांधते। किस गांव के रहने वाले हैं आप? हम अगुवाई के हैं। कितनी खेती यहाँ पर है आपकी? हमारी होगी कम से कम 150 बीघे के आसपास। हाँ, इतनी। कितनी फसल ले पा रहे हैं? एक फसल है। तो ना तो गांव का प्रधान सुन रहा है इन मजबूर किसानों की, और ना देश का प्रधान, जिन्होंने खुद वादा किया था विधानसभा चुनाव से पहले इस सबसे बड़ी मुसीबत से छुटकारा दिलाने का। अब किसानों का ठंडा पड़ता दिल पूछ रहा है कि कहां है वो गर्मजोशी से किए गए दावे और वादे। आपको बता दें कि यह हाल सिर्फ हमीरपुर का ही नहीं है, बल्कि पूरे बुंदेलखंड का है, जहां पारा 4-5 डिग्री के आसपास है। इस बीच किसान घर नहीं जा सकते। अगर चले गए तो दाने दाने को मुहताज हो जाएंगे। इसलिए मजबूरी में इतनी ठंड में भी खेती की रखवाली कर रहे हैं। हमीरपुर से नाहिद अंसारी की रिपोर्ट, यूपी तक।